Entries will be going according to the exchange rate. So entry is अंजलि गुप्ता. आप हमेशा डेटर्स क्यों बोलते हो? आपको डेटर्स का नाम है ना, यू हैव द नेम ऑफ डेटर्स, तो नाम बोलो ना क्या है. एंट्री इज मेजर्स पास्को लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स. एंट्री वुड बी मेजर्स पास्को लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स. कितने डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट किए? 1,05,000 के. सो 1,05,000 इंटू 41 कितना होता है देखो. 1,05,000 इंटू 41. सो अमाउंट इज 43,05,000. 43,05,000. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन 1 जुलाई. अभी उसके बाद ये नवंबर और मई में है, नवंबर 6 और 2007 में. तो उससे पहले यहाँ पे दिया है 15 जुलाई को 2006 टू जो एंड कंपनी एक्सपोर्टेड गुड्स टू जो एंड कंपनी लिमिटेड यूएसए. द अमाउंट वॉज रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज. आफ्टर 30 डेज मतलब 15 अगस्त तक मिल गया होगा अमाउंट. इट मीन्स दैट 15 अगस्त तक अमाउंट मिल गया होगा, 15 या 14 अगस्त. लेटेस्ट चेक इन आर एक्सचेंज रेट. तो ये दोनों ट्रांजैक्शन साथ में हो रहा है. 15 जुलाई को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और 14 अगस्त को आपको पेमेंट मिल रहा है. ठीक है, तो पहले हम एक्सपोर्ट की एंट्री करेंगे. विल डू फर्स्ट एंट्री फॉर एक्सपोर्ट. क्या एंट्री होगी एक्सपोर्ट की? आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स टू जो कंपनी लिमिटेड यूएसए. सो व्हाट वुड बी द एंट्री? जो कंपनी 15 जुलाई को 2006 you are exporting goods to जो कंपनी यूएसए. what would be the entry? एंट्री क्या होगी? जो कंपनी यूएसए डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स. कितने के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं? $5,000 के, और रेट था 41.25. 5,000 इंटू 41.25. तो अमाउंट कितना होगा? 5,000 into 41.25. So amount comes to 2,06,250. Amount would be 2,06,250. आया आप लोगों को? am I clear? समझ में आ रहा है? yes no? यस. अभी रिसीव करना है अमाउंट 14 अगस्त को. मेरे को कैसे पता चला 30 डेज 14 अगस्त आ रहा है? क्योंकि मैंने ये एक्सचेंज डेट देखा. 14 अगस्त को आपको $5,000 रिसीव हो रहे हैं एंड वो रिसीव हो रहे हैं 41.50 में. यू आर रिसीविंग दैट अमाउंट एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 41.50. देयर इज प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट और लॉस 0.25 का प्रॉफिट. 0.25 का प्रॉफिट. चलो जर्नल. अमाउंट रिसीव हो रहा है, अमाउंट रिसीव हो रहा है. व्हाट विल बी द एंट्री? 14 अगस्त 2006. अमाउंट रिसीव हो रहा है और अमाउंट रिसीव होते हुए प्रॉफिट भी हो रहा है. कैसे पता चला प्रॉफिट? एक्सपोर्ट किया था 41.25 में, अमाउंट रिसीव हो रहा है 41.50 में. मतलब ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है. ज़्यादा अमाउंट मिलेगा तो प्रॉफिट होगा. तो एंट्री वुड बी व्हाट विल बी द एंट्री? जल्दी जल्दी. आजकल कोई आंसर नहीं देता है, सेलेक्टेड लोग ही आंसर देते हैं. बाकी लोगों को क्यों आंसर देने में मज़ा नहीं आता है क्या? एंट्री वुड बी
बैंक अकाउंट डेबिट टू जो कंपनी यूएसए, जो कंपनी यूएसए एंड टू एफईएफ अकाउंट। चलो लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट। मुझे ना बैंक का अमाउंट मालूम है। बैंक वुड बी विद द करंट रेट एंड करंट रेट इज 5000 इंटू 41.50। अभी ये 5000 कहाँ से आया? हमने जो को एक्सपोर्ट किए थे 5000 के गुड्स, तो मिलते हुए भी $5000 ही मिलेंगे। $5000 at the rate of 41.50. So Afroz says that amount comes to 2,07,500. Very good. जो एंड कंपनी का मुझे अमाउंट मालूम है। जो एंड कंपनी का अमाउंट कितना है? 2,06,250। वही अमाउंट ले लिया। अभी डिफरेंस जो बचा वो प्रॉफिट है। आई कैन ऑल्सो राइट के 5,000 इंटू 0.25 इज माई प्रॉफिट। 0.25 इज माई प्रॉफिट। दैट कम्स टू हाउ मच? 1,250। yes, profit is 1,250. Am I correct? Yes, Ankit. नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोल रहा है यहाँ पे 15 सितंबर का। ये एक्सचेंज रेट के हिसाब से जा रही हूँ मैं। अभी मैं देखती हूँ 15 सितंबर का ट्रांजैक्शन मुझे कहाँ मिल रहा है। ये रहा। On 15th September 2006, raw material worth US $20,000 were imported from Robert Limited, payable 50% immediate and balance on 15th April। मतलब आधा अमाउंट दैट इज $10,000 आप इमीजिएटली पे कर रहे हो। 10,000 आप फ्यूचर में पे करने वाले हो, दैट इज 15 अप्रैल 2007 को। $10,000 आप बाद में पे करने वाले हो। यहाँ पे लिख के रखो चाहिए तो। $10,000 आप 15 अप्रैल को पे करने वाले हो, लेकिन $10,000 आपने इमीजिएटली पे किया है ऑन 15 सितंबर 2006। अभी अमाउंट रिसीव आप इंपोर्ट कर रहे हो। व्हाट वुड बी द एंट्री? 15 सितंबर को आप इंपोर्ट कर रहे हो एट द रेट ऑफ 41। $20,000 का इंपोर्ट कर रहे हो, 10,000 इमीजिएटली पे कर रहे हो और 10,000 फ्यूचर में पे करोगे। किसको? हु इज द पर्सन फ्रॉम whom you are परचेजिंग? रॉबर्ट लिमिटेड। आपने परचेज किया है। निकिता इनकम्प्लीट एंट्री है। 15 सितंबर 2006, व्हाट शुड बी द एंट्री? इनकम्प्लीट है। फिफ्टी परसेंट इमीडिएट पेमेंट भी तो है ना। 50% देर इज इमीडिएट पेमेंट, तो इमीडिएट पेमेंट की क्या एंट्री होगी? 50% देर इज इमीडिएट पेमेंट, तो इमीडिएट पेमेंट की कोई एंट्री नहीं होगी। Yes, Nikita, now you are correct. I want others also to write the entries. दूसरे एंट्री लिखते हैं हम, छूट जाते हैं। कौन है भाई मेरे कान में किरकिर कर रहा है? Yes, I want you all to write the entry. Import purchases account debit to bank. Very good. Import purchases account debit to bank. Import purchases
account debit to bank $10,000 to bank 10,000 and to Robert Limited $10,000। और यहाँ पे है टोटल आपने इंपोर्ट कितने का किया $20,000 का। रेट है 41 इंटू 41। चलो अमाउंट बताओ। रेट है 41 इंटू 41। 20,000 into 41 would be 8,20,000। I don't know whether I'm correct or not. Just check it out। 4,10,000 आपने इमीडिएटली पे किया और लिमिट रिमेनिंग 4,10,000 आप फ्यूचर में पे करने वाले हो। क्लियर है? यस, इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब यहाँ पे है 31 अक्टूबर 2006। रॉ मटेरियल वेर इम्पोर्टेड ऑन 31 अक्टूबर 2006 वर्थ $10,000 फ्रॉम ब्लू क्रॉस लिमिटेड यूके। द पेमेंट वॉज मेड आफ्टर 45 डेज। मतलब अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमारे हिसाब से 15 सितंबर के बाद यहाँ पे 31 अक्टूबर का ही ट्रांजैक्शन है। और 31 अक्टूबर को क्या हुआ है? 31 अक्टूबर को इम्पोर्ट परचेजेस हुआ है कितने का? $10,000 का। और जिस दिन इम्पोर्ट किया उस दिन रेट था 41.75। चलो एंट्री बोलो। 31 अक्टूबर 2006। 31 अक्टूबर 2006 what would be the entry? Import purchases account debit to Blue Cross। Yes, import purchases account debit to Blue Cross Limited Blue Cross Limited UK। हाउ मच डॉलर? कितने डॉलर का किया है? $10,000 एंड रेट इज 41.75। $10,000 रेट इज 41.75। सो कितना होता है? 4,17,500। करेक्ट। तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट डेट वाइज क्या ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट डेट वाइज ट्रांजैक्शन है 5 नवंबर। अगर मैं 5 नवंबर को देखूं तो क्या है यहाँ पे? 31 अक्टूबर के बाद सीधा 15 दिसंबर दिख रहा है। तो 5 नवंबर मुझे याद आता है कि स्टार्टिंग का एक ट्रांजैक्शन था जहाँ पे मुझे $70,000 मिलने वाले। जब मैंने एक्सपोर्ट किया था तब रेट था 41। 1 जुलाई को मैंने एक्सपोर्ट किया, रेट था 41। 5 नवंबर को जब मुझे $70,000 मिल रहे हैं तब रेट है 40। पास्को लिमिटेड को मैंने 1 जुलाई 2006 को एक्सपोर्ट किया। करेक्ट। इट वाज एन एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। कितने का एक्सपोर्ट किया? 1,05,000 का। जिस दिन एक्सपोर्ट किया उस दिन रेट था 41। अब पास्को लिमिटेड से मुझे पैसा कब मिल रहा है? 5 नवंबर 2006 रिसीव। कितना रिसीव हुआ है? पहली बात तो $70,000 ही मिला है और जिस दिन $70,000 मिल रहा है उस दिन रेट है 40 रुपीज़। तो अभी आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट है कि लॉस है?
बाकी का पेमेंट कब मिलने वाला है पास्को लिमिटेड से? 11th मई 35,000। Yes, what would be the entry? There is loss definitely। 41 में एक्सपोर्ट किया और 40 रुपीज पेमेंट मिल रहा है तो देर इज अ लॉस। सो व्हाट वुड बी द एंट्री? 5th November 2006 entry would be bank account debit FEF account debit to Pasco Limited। जब अमाउंट मिल रहा है $70,000 उस दिन रेट है करंट रेट दैट इज 40। सो 70 इंटू 40 कितना होता है? 2,28,00,000। करेक्ट है क्या? जस्ट चेक। लॉस है मुझे 1 रुपीज का। 70,000 इंटू 1 सो 70,000 and total amount 70,000 into original rate that is 41, that is 28,70,000। sorry, correct है? Everyone getting it? Yes, no, please put on the chat box। Yes, ma'am. ये कुछ ही लोग यस बोलते हैं जो बेचारे आंसर भी देते हैं और यस भी लिखते हैं। बाकी लोगों से पूछ रही हूँ जो आंसर भी नहीं देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, खाली लेक्चर में उनका अटेंडेंस रहता है। 47 students are there। I don't know how many of you have answered yes। आजकल तो सुदर्शन अपने आंसर देना ही छोड़ दिया है। सी ये टाइम ऑफलाइन एग्जाम है, ज्यादा रिस्क मत लो। अभी 5th नवंबर के बाद यहाँ पे 15th दिसंबर बता रहा है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 15th दिसंबर को आप क्या कर रहे हो? गुड्स वर्थ 75,000 के गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो थॉमस लिमिटेड को। व्हाट वुड बी द एंट्री? 15th दिसंबर को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं $75,000 के गुड्स टू थॉमस लिमिटेड एंड रेट इज 42। अमाउंट दो इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है 15 फेब और 15 मार्च को। जल्दी बोलो, व्हाट वुड बी द एंट्री? 15th December there is export। 15th December 2006 एक्सपोर्ट किया है। किसको एक्सपोर्ट किया है? थॉमस लिमिटेड को। थॉमस लिमिटेड यूके को एक्सपोर्ट किया। सो थॉमस लिमिटेड यूके डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स। कितने का एक्सपोर्ट किया है? $75,000 का और उस दिन रेट है 42। 75,000 into 42 is how much? 75,000 into 42 is how much? 31,50,000, correct? नेक्स्ट 1 जनवरी, यहाँ पे डेट, यहाँ के डेट से हम जाएंगे। 1 जनवरी 2007 आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी 1 जनवरी का है। 1 जनवरी 2007 US डॉलर 14,800
imported from California equipment $14,000 का मशीनरी, पेमेंट वाज मेड ऑन 30th अप्रैल। तो फिलहाल 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट किया है 1 January 2007। You have imported machinery import किया है from California equipments, what would be the entry? 1 जनवरी को कैलिफोर्निया इक्विपमेंट से $14,000 का आपने मशीनरी इंपोर्ट किया और उस दिन रेट था 42.25। व्हाट शुड बी द एंट्री? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैलिफोर्निया इक्विपमेंट्स। आपने जो इंपोर्ट किया वो था $14,000 का और जिस दिन इंपोर्ट कर रहे हो उस दिन रेट है 42.25। कर लो कितना होता है 42.25 कितना होता है 14,000 इंटू 42.25। 5,91,500 5,91,500। ठीक है, नेक्स्ट 15 फेब। ये रहा आपका 15 फेब का ट्रांजैक्शन, यहाँ पे दिख रहा है अमाउंट रियलाइज $30,000 एट द रेट ऑफ 42.50। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, थॉमस लिमिटेड को हमने एक्सपोर्ट किया कितने डॉलर्स का, $75,000 का। उस दिन रेट था 42, ये एक्सपोर्ट है। ओके, उसके बाद आपको रिसीव्ड हो रहा है $30,000। उस दिन रेट है 42.50। आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है, प्रॉफिट है या लॉस है? फेब को अमाउंट रिसीव हो रहा है, 15 फेब भी है ना, हाँ 15 फेब 2007 अमाउंट रिसीव हो रहा है। यस, व्हाट वुड बी द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, $30,000 into 42, थॉमस लिमिटेड टू थॉमस लिमिटेड, $30,000 into 41 and to FVF account, $30,000 into, सॉरी मिस्टेक है ना, 42.5। यहाँ पे रेट आएगा 42 और यहाँ पे आएगा 30,000 इंटू 0.5। यस, 12,60,000 अंकित सेज। 30,000 इंटू 42 कितना होता है? जस्ट स्पीड अप, आई हैव टू लीव फॉर कॉलेज। कितना होता है देखो, ये 12,60,000 होता है। 12,75,000 मैम। एक मिनट,
12,75,000 और प्रॉफिट विल बी 15,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी आप लोगों को समझा, जब ऐसा मिक्स ट्रांजैक्शन आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी टेक द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट हमें, तो बेसिकली आपने ये प्रॉब्लम में ये समझा है कि आपको एक्सचेंज रेट के डेट के हिसाब से ट्रांजैक्शन करना है। अभी 15 मार्च 42.75 है, 15 मार्च का ट्रांजैक्शन भी इसी इन्हीं का है, थॉमस लिमिटेड का। $45,000 रिसीव हो रहे हैं। Received $45,000 when the exchange rate is 42.75, correct? सो अभी भी प्रॉफिट है, एंट्री सेम, खाली अमाउंट चेंज हो रहा है। डेट है 31 मार्च, 7, $40,000 रिसीव हो रहे हैं। $45,000 इंटू $45,000 इंटू 42.75, देखो कितना होता है, जल्दी करो, टाइम इज अप। अगर रह जाता मैम है ना कुछ तो आप लोगों को कंप्लीट करना है। हाँ बोलो ना, कोई तो कुछ बोल रहा है। मैम पिछले वाले अकाउंट में पिछले वाले ट्रांजैक्शन में 30,000 इंटू 5 है ना, हाँ हाँ, तो फिर 1,50,000 आ रहा है मैम। क्या 1,50,000 आ रहा है? ये 2 FAF अकाउंट 30,000 इंटू जो 5 है ना, 5 नहीं, मैम वो वन जीरो लैख 30,000 पॉइंट तो फाइव 0.5 है। 0.5 बेटा, पॉइंट दिख नहीं रहा है, 0.5। नहीं सॉरी मैम, नहीं देखा, सॉरी। 0.75, 0.75 पॉइंट बोला तो 0.75। ओके, चलो अभी मैम आप 19,23,750। 19,23,750, यस। व्हाट एल्स? 18,90,000। एक मिनट, 18,90,000, करेक्ट। 90,000। एंड प्रॉफिट कितना आया? 33,750। 33,750। ओके, चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 15 मार्च हो गया, अभी 31 मार्च। अभी 31 मार्च हमको ढूंढना पड़ेगा कि 31 मार्च को क्या हुआ था। विल हैव टू सर्च के 31 मार्च को हुआ क्या। यहाँ पे दिखा रहा है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ 31 मार्च, तो लेट अस सी 31 मार्च को क्या हुआ। देखो, रॉ मटेरियल 31 अक्टूबर को इंपोर्ट किया था, करेक्ट। 45 डेज के बाद पेमेंट किया। 45 डेज मीन्स 15 दिसंबर के आसपास हमने पेमेंट किया होगा। ये पेमेंट की एंट्री हमने की ही नहीं है। देखो, ये 15 दिसंबर को 42 रुपीज़ पे हमको पेमेंट करना था, ये एंट्री हमने की ही नहीं है। की है क्या? नहीं किए। हमने सिर्फ एक्सपोर्ट की एंट्री की है 15 दिसंबर को, लेकिन हमको पेमेंट करना था, वो एंट्री हमने की नहीं है। अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ, आप लोगों के पास नहीं है ऑप्शन। इसके लिए हमेशा याद रखना है कि जब हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो हमको सारे डेट्स के हिसाब से जाना है। 15 दिसंबर 2006 यहाँ पे इंपोर्ट की पेमेंट की है। 31 अक्टूबर को रेट था $10,000 पेमेंट कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को रेट क्या था देखो,
41.75 और 15 दिसंबर को 42 है, तो देर इज अ लॉस ऑफ 0.25, लॉस है 0.25 को। तो यहाँ पे एंट्री आएगी, किसको पेमेंट कर रहे हैं, वी आर मेकिंग पेमेंट टू ब्लू क्रॉस लिमिटेड यूके। सो ब्लू क्रॉस लिमिटेड डेबिट, FEF डेबिट क्योंकि लॉस है, FEF अकाउंट डेबिट टू बैंक। $10,000 आपने पे किया जब रेट था 42, सो दिस विल कम 4,20,000। ब्लू क्रॉस लिमिटेड को जब हमने 31 दिसंबर को एक्सपोर्ट किया, सॉरी इंपोर्ट किया ब्लू क्रॉस से, तब था अमाउंट 4,17,500, तो 2,500 का लॉस हुआ है। ओरिजिनल रेट वॉज 10,000 इन